Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with a next topic on isometric projection. Now it is a very important topic from exam point of view. Isometric views of truncated solids. Truncated solids के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं. तो पहले समझेंगे ट्रंकेटेड होता क्या है. ओके, तो ट्रंकेटेड सॉलिड जैसे कि आपको पता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था जब मैंने डेवलपमेंट आपको कराया था. काटने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है सॉलिड ऑब्जेक्ट का, दैट इज ट्रंकेटेड पोर्शन. ओके, तो इसमें हम ड्रॉ करने वाले हैं फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड. क्या ड्रॉ करने वाले हैं? फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड. यानी कि कोई हेक्सागोनल पिरामिड है उसका फ्रस्टम बनाने वाले हैं. अब फ्रस्टम क्या होता है ये भी नया टॉपिक है आपके लिए. फ्रस्टम यानी कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या करेंगे, बेस के पैरेलल कट करेंगे. क्या करेंगे? बेस के पैरेलल, यानी किसी हाइट पे जाएंगे बेस से और उसे बेस के पैरेलल काटना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन से उसे काट देना है. जब उसे कट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे फ्रस्टम तैयार होगा. मगर फ्रस्टम तैयार कब कब होगा? जब वो पिरामिड होगा और जब वो कोन होगा. आइए मैं कारण बताता हूँ उसके. क्योंकि मान के चलिए प्रिज्म है. ओके, प्रिज्म है, मैंने प्रिज्म के हाफ डिस्टेंस पे गया बेस से और उसे काट दिया. आप देखेंगे कि जो काटने के बाद जो पोर्शन बचा है वो भी प्रिज्म हो गया, क्योंकि उसका दोनों बेस क्या है, सेम साइज के हैं. इसलिए उसे फ्रस्टम नहीं कहा जा सकता. फ्रस्टम पिरामिड की बात करें तो फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लें, हेक्सागोनल पिरामिड की. तो हेक्सागोनल पिरामिड रखा मैंने, हाफ डिस्टेंस पे गया, उस पर एक्सिस के हाफ लेंथ पे गया और उसको बेस के पैरेलल काट दिया. काटने के बाद क्या होगा, ऊपर हेक्सागन बनेगा, नीचे हेक्सागन. बेस का तो ऑलरेडी है ही. बेस का हेक्सागन जो होगा वो बड़े साइज का होगा और ऊपर जो हेक्सागन बनेगा वो छोटे साइज का होगा. ऐसा प्रिज्म में नहीं था. प्रिज्म में क्या था, काटने के बाद भी सेम साइज मिल रहा था आपको, इसलिए उसको फ्रस्टम नहीं कह सकते आप. तो फ्रस्टम पिरामिड में होगा. सिलेंडर में भी ऐसा ही है. सिलेंडर आप रख लीजिए और उसको हाफ ऑफ एक्सिस किसी भी डिस्टेंस पे जाके काट लीजिए उसको बेस के पैरेलल या हॉरिजॉन्टल सेक्शन प्लेन से. काटने के बाद आपको जो मिलेगा, दूसरा पीस भी सिलेंडर मिलेगा, पहला पीस भी सिलेंडर होगा. यानी कि दोनों बेस का साइज क्या है, दोनों का सर्कल जो है बेस साइज का सेम डायमीटर का है. तो सिलेंडर में भी आप उसको फ्रस्टम नहीं कह सकते. कोन में कह सकते हो. कोन को काटेंगे तो क्या होगा, ऊपर एक सर्कल मिलेगा वो छोटे साइज का होगा, नीचे बेस का सर्कल वो बड़े साइज का होगा. यानी कि फ्रस्टम कब कब पॉसिबल है, पिरामिड के केस में और कोन के केस में. तो यहाँ पर वही करने वाले हैं अपन, पिरामिड और कोन के क्वेश्चन करेंगे फ्रस्टम के लिए. ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट भी होते हैं, पिछले एग्जाम में भी आया हुआ था. तो अपन ड्रॉ करने वाले हैं फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड. में एक काम करूंगा, पिरामिड का एक क्वेश्चन और करा दूंगा आपको, ताकि इस तरह क्वेश्चन से आप फेमिलियर हो जाएं. अब क्वेश्चन है, ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड हैविंग 40 mm बेस साइड. यानी कि बेस साइड कितने का है हेक्सागोनल पिरामिड का, 40 का है. 25 mm टॉप साइड. अब ये टॉप साइड क्या है बेटा? टॉप साइड मतलब ये हुआ जब काटेंगे उसको अपन किसी हाइट से, तो काटने के बाद क्या होगा, जो ऊपर का जो पोर्शन होगा, जैसे आप कट सेक्शन बोलते हो, है ना, वहाँ पे जो हेक्सागन आपको नजर आएगा छोटा नजर आएगा. तो उस छोटे वाले हेक्सागन का साइड कितना होगा काटने के बाद. यानी अभी तो क्या रहेगा, हेक्सागन पिरामिड ड्रॉ करेंगे, ऊपर तो हेक्सागन रहेगा नहीं, ऊपर क्या रहेगा, एपेक्स रहेगा. जब आपसे काट दोगे, काटने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ हेक्सागन मिलने लगेगा आपको. काटने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन हटा दिया आपने, जो बचा पोर्शन है उसमें ऊपर हेक्सागन मिलेगा, वो छोटे साइज का होगा. वो छोटे साइज का होगा तो उस केस में उस साइज का, वो छोटे साइज का जो हेक्सागन होगा उसका साइड कितने का, 25 का रहेगा. इसलिए लिखा है 25 mm लॉन्ग टॉप साइड. और उसकी हाइट कितनी रहेगी, हाइट टोटल हेक्सागन की नहीं है, हेक्सागोनल पिरामिड की साइड नहीं, ये फ्रस्टम की साइड है. यानी कि काटने के बाद जो बचेगा उसका साइड है ये. यानी कि काटने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उसका हाइट 60 mm. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. 3 डिटेल्स में गिवन रहेंगे आपको, बेस का साइड, ऊपर वाले हेक्सागन का साइड, और टोटल जो काटने के बाद जो रिमेनिंग हाइट बची है वो हाइट कितनी है, 60 mm है. तो मैंने यहाँ पे टॉप व्यू बना लिया है. इसका पूरा नहीं बनाया अभी, कुछ पोर्शन बनाया क्योंकि मुझे मालूम है टॉप व्यू में आपको डिफिकल्टी आ सकती है. तो टॉप व्यू तो पहले तो ये 40 mm का डायमीटर है, मतलब डायमीटर लेके मैंने इसको सर्कल मेथड से बना लिया, बन गया मेरा हेक्सागन. अभी ये टॉप व्यू में आपको हेक्सागन दिखेगा नहीं, आपको क्या दिखेगा, एक अंदर वाला हेक्सागन भी दिखेगा आपको टॉप व्यू में, है ना. और बाकी जो बची हुई जो स्लैंट एजेस होंगी वो भी दिखेंगी. तो करेंगे क्या, उसका साइड कितना दिया है, उसका साइड दिया अपन को 25. कितना दिया है, 25 mm लॉन्ग साइड. यानी करने क्या वाले हैं अपन यहाँ पर, इसी सेंटर को
लेंगे और रेडियस कितना लेंगे, 25 लेंगे। एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके भी इसी तरह से डिवीजन करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किए थे सर्कल के। फिर वहाँ पे हेक्सागन बनाएंगे छोटा वाला, फिर बाकी जो है उनको आपस में स्लैंट एजेस से ज्वाइन कर देंगे। तो पहले इस पोर्शन को बना लेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको सर्कल यहाँ से इसको सेंटर में सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के वैसे ही पार्ट किए, बाकी इन सबको आपस में जितने भी स्लैंट एज बची थी उनसे ज्वाइन कर दिया। तो ये मुझे नज़र आएगा टॉप व्यू में जब मैं उस ऑब्जेक्ट को ऊपर देखूंगा, यानी कि ट्रंकेटेड पोर्शन ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। अब मुझे क्या करना होगा, इसको भी मतलब बाहर वाले हेक्सागन को और अंदर वाले हेक्सागन को दोनों को बॉक्स से एनक्लोज करना है। तो पहले इसको मैं बॉक्स से एनक्लोज कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया है, इन दोनों हेक्सागन को बॉक्स के अंदर इंक्लोज कर दिया। कैसे करते हैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। ओके, नाम दिया मैंने PQRS, इसका TUVW, इसको V को अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे, VW। अब मुझे क्या करना होगा, पहले बनाना पड़ेगा बड़ा वाला बॉक्स, फिर उसके अंदर उस ऊपर वाले हिस्से में बॉक्स को अपन छोटा कर लेंगे। तो बड़ा वाला बॉक्स का साइज़ ऑलरेडी आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू है। एक्चुअल साइज़ पे ड्रॉ करना है, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से व्यू करूँगा, कहाँ से, इस तरफ से देखूँगा। तो ये वाला P वाला पॉइंट फ्रंट में होगा, इसलिए P नाम इसको दिया, यानी कि P से लेकर Q का डिस्टेंस मैंने लिया कॉम्पास में। P पर रखा और यहाँ पे कट आर्क लगा दिया, इसको आगे बड़ा एक्सटेंड कर दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे P से लेकर S डिस्टेंस लिया मैंने, फिर P पर रखा और यहाँ पे मैंने कट कर दिया। तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा मुझे, पॉइंट S। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को थोड़ा सा मैं। तो ये पॉइंट कौन सा मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा Q। अब पैरेललोग्राम होगा, यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके R पॉइंट निकाल लेता हूँ, तो इतना मैं कर लेता हूँ। तो मैंने पैरेललोग्राम की मदद से ये R पॉइंट निकाल लिया। हाइट कितना दिया था, हाइट 60 दिया था, तो 60 हाइट लूँगा चारों पॉइंट से, और जितने भी पॉइंट्स होंगे सबको आपस में ज्वाइन कर लूँगा। तो इतने को पोर्शन को मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस बॉक्स को मैंने तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, पहले नीचे वाले जो है रोम्बस है उसमें सारे पॉइंट मार्क करेंगे, यानी PQRS में पॉइंट मार्क करेंगे। तो P से लेकर, जिसमें नीचे वाला हेक्सागन आएगा, तो ये P से लेकर D लिया, ये पॉइंट मार्क किया। P से लेकर मैंने C डिस्टेंस लिया, ये पॉइंट मार्क किया मैंने। इसके बाद Q से लेकर D डिस्टेंस लिया, Q पर रखा, यहाँ मार्क किया। फिर R से लेकर E का डिस्टेंस मैंने लिया, R पर रख के यहाँ मार्क किया। ओके, फिर R से लेकर मैंने F का डिस्टेंस लिया, R पर रख के मैंने यहाँ पे मार्क किया, मुझे F मिल गया। फिर P से डिस्टेंस लेके मैंने ये डिस्टेंस लिया, फिर P पर रखा, मैंने यहाँ पे कट किया। सारे पॉइंट्स आएगा, मैं सारे पॉइंट की नेमिंग कर देता हूँ पहले। ओके, मैंने सारे पॉइंट्स की नेमिंग कर दिए। नीचे पॉइंट मार्क आ गए, बाकी अब ऊपर के मार्क करेंगे। नीचे अपन ज्वाइनिंग बाद में करेंगे। ओके, अब नीचे की बात थी, नीचे का जो बॉक्स था इसी के अकॉर्डिंग हेक्सागन के हिसाब से था, मगर ऊपर वाला बॉक्स बड़ा है, छोटे वाले हेक्सागन के हिसाब से बड़ा है, तो पहले इसके साइज़ को छोटा करेंगे। अब साइज़ को कैसे छोटा करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले मुझे इन सारे पॉइंट्स को, यानी कि 4 पॉइंट यहाँ पर हैं, इन चारों को मार्क करने होंगे। यानी कि ये जो लाइन दिख रही है ना बॉक्स की, मैं बड़े बॉक्स तक ले जाता हूँ सारी लाइन को। यानी कि इस तरह ड्राफ्टर से मैं इसको इस तरफ ले गया, इस तरफ ले गया, और यहाँ से भी मैं दोनों तरफ ले गया। यानी कि बड़े वाले बॉक्स पे टच कर देंगे तो वो डिस्टेंस डायरेक्टली मिल जाएगी अपन को। तो यहाँ से ही मैंने किया ऐसा ही, और यहाँ से भी मैं ले गया ऊपर। इसका बेनिफिट ये होगा, मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने पॉइंट्स मिल गए मेरे को, 8 पॉइंट मिल गए। अब फटाफट इनकी डिस्टेंस ले जाऊंगा, कट करते जाऊंगा। कैसे, P से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस मिला, तो P1 पे रखना, ऊपर कट करना है मुझे। एक कट मैंने यहाँ किया, फिर P से लेकर मुझे यहाँ का डिस्टेंस मिला। ओके, एक कट मैंने P पर रख के यहाँ किया। चाहे तो एक कट करने के बाद लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लें इसके, तब भी हो जाएगा।
तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ के मार्क कर लिए ना, अब एक यहाँ के मार्क कर लेता हूँ, फिर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँगा तो उससे भी हो जाएगा। तो ये Q से लेकर ये डिस्टेंस लिया मैंने, तो Q1 पे रखा और यहाँ मैंने कट कर दिया, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला। और एक बार मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस लिया, यहाँ पे रखा, यहाँ कट कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, बाकी पॉइंट मानने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक बार ड्राफ्टर इसके पैरेलल करूँगा साइड के, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा, 2 लाइन ड्रॉ करूँगा। ओके, और फिर एक बार किसके पैरेलल करूँगा, ड्राफ्टर को ऐसा पैरेलल करूँगा, एक लाइन इस पॉइंट से ड्रॉ करूँगा ऐसे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँगा ऐसे, ये आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी। मुझे इस साइज़ का यानी कि TUVW साइज़ का रोम्बस मिलने वाला है। तो पहले इसने पोर्शन को मैं कंप्लीट करता हूँ। आपको कन्फ्यूजन नहीं हो तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। तो पहले इसके पैरेलल ड्राफ्टर सेट करता हूँ, ठीक है। इसके पहले मैंने ड्राफ्टर सेट किया, इस पॉइंट पे गया, मैंने एक लाइन ऐसी ड्रॉ की और इस पॉइंट पे गया, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की। ओके, फिर ड्राफ्टर मैंने इसके पैरेलल सेट किया। मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए, हो सकता है आपको डाउट हो आगे जाके। एक लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ की यहाँ से और एक लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ की, ठीक है। फिर देखिए आप कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। सबसे आगे वाला कौन सा पॉइंट था, P था। सबसे सामने वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, T हो जाएगा। तो ये मुझे 4 पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, एक इनके इंटरसेक्शन पे, 2, एक 3 और एक 4 मिले। तो ये सबसे सामने वाला रेट कौन सा, T हो जाएगा, U, ये V और ये W। आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मुझे इन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 कट करना है। कैसे कट करना है, अब ये 2 मतलब T से लेकर U के बीच में कितने पॉइंट है, 2 और 3 है। तो एक बार T से 2 का डिस्टेंस लूँगा, तो T से 2 का डिस्टेंस लिया, यहाँ गया, यहाँ कट किया, एक पॉइंट मिला। फिर T से मैंने किसका डिस्टेंस लिया, 3 का डिस्टेंस लिया। ओके, फिर T पर रखा, एक बार यहाँ कट किया, ये पॉइंट 3 मिल जाएगा। अब U से लेकर V के बीच में एक ही पॉइंट आ रहा है, कौन सा है, 4। तो U से V के बीच में मैंने यहाँ कट कर दिया, मुझे 4 मिल गया। फिर V से लेकर W के बीच में 5 और 6 है, तो इसको यहाँ रख के मैंने कट किया, मुझे 5 मिल गया। फिर V से लेकर ये डिस्टेंस लिया मैंने, ये मुझे मिलेगा 6। ओके, फिर T से लेकर 1 का डिस्टेंस लिया मैंने और T पर रख के यहाँ कट किया, तो मुझे कौन सा पॉइंट 1 मिलेगा। अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। ओके, मैंने इनकी नेमिंग कर दी, 1 या 2 3 4 5 6 1। ओके, जैसा यहाँ पे था वैसे ही नेमिंग की। अब ज्वाइन करने की बारी है। आपको पता है ऊपर वाला फेस आपको हमेशा दिखता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में, तो ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को आपस में डार्क लाइन से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब बात करते हैं क्या क्या मुझे ज्वाइन करना है। आप फिगर में देखिए, जब मैं इस तरफ से, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, वैसे हर क्वेश्चन बताता हूँ, मैं इस तरफ से इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखूंगा तो क्या क्या दिखेगा, F6 दिखेगा, A1 दिखेगा, B2 दिखेगा और C3 दिखेगा। ये 4 स्लैंट एज दिखेंगी। पहले इन चारों को मैं डार्क कर लेता हूँ। ओके, मैंने चारों स्लैंट एज को डार्क कर लिया। बेस एज कौन कौन सी दिखेगी मुझे, बेस कौन सी है, बड़े वाले हेक्सागन में AF दिखेगी, AB दिखेगी, BC दिखेगी। 3 मुझे दिखेंगी जब मैं इसको इस तरफ से देखूंगा। ओके, तो इन तीनों को डार्क कर देता हूँ, यानी कि FA, AB और BC डार्क कर देता हूँ। ओके, आप देखेंगे मैंने बेस स्लैंट एज कितनी बना ली है, 1 2 3 4, 2 बाकी कौन कौन सी, 5 से लेकर E और 4 से लेकर C। आप देखेंगे 5 से लेकर E को ज्वाइन करूंगा तो 2 डार्क, ये डार्क लाइन बीच में आ रही है। 4 से लेकर इसको ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन बीच में आ रही है, यानी कि दोनों डॉटेड बनेंगी। आप देखेंगे बेस कितनी ड्रॉ कर ली, मैं 3 कर ली, 1 2 3 बाकी हैं। F से E ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन बीच में आएगी। E से लेकर मैं C को ज्वाइन करूँगा, ये लाइन बीच में आएगी। यानी कि ये सब पोर्शन कैसा बनने वाला है, डैश लाइन से बनने वाला है। तो इसको मैं डैश लाइन से पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, फिगर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बची डायमेंशनिंग। तो मैं क्या करता हूँ कि ड्राफ्टर को इसके पैरेलल कर लेता हूँ। तो मैंने ड्राफ्टर को इसके बॉक्स के पैरेलल कर लिया है। फिर यहाँ से मैं इसको लेके गया आगे, यहाँ से इसको लेके गया और ये लाइन कैसी होगी, इसके पैरेलल होगी। इसके पैरेलल में यहाँ पे लेके गया और यहाँ पे मैंने इसको साइज़ दे दिया। कितना साइज़ था इसका, 25 था। ओके, यहाँ का डायमेंशन कर दी। यहाँ का डायमेंशन मैंने बॉक्स की साइड से कर दिया था कि बॉक्स मैंने 60 का लिया था। अब यहाँ पे करना है डायमेंशनिंग। तो यहाँ पे मैं इसके पैरेलल ड्राफ्टर को सेट करता हूँ, इसको आगे लेके जाता हूँ, इसको आगे लेके जाता हूँ और इसके पैरेलल में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 40 हो गया। इस तरह से इसका डायमेंशनिंग मुझे करना है यहाँ।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।